स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.6 का सोल्यूशन करेंगे। आपको पता है कि क्लास 12 का ये सोल्यूशन चल रहा है। सुनिए, अगर किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो बीएससी का कोर्स हो या 11-12 का कोर्स हो या कॉम्पिटिटिव कोर्स हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप आराम से हमसे जुड़ सकते हैं। आइए इस क्लास में आपको हम पूरा बढ़िया से 9.6 का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा सोल्यूशन करते हैं। जाना कहीं नहीं है, बढ़िया से आराम से पढ़ाई करनी है। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखना है आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट जब जान जाएंगे आप तो क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जैसे आपके लिए पहला क्वेश्चन हम रखे हैं सामने। देखिए एक होता है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल है ना, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने शॉर्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में LDE भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अभी एक टाइप के पढ़ने वाले हैं, इसमें अलग अलग टाइप भी आता है। तो पहला टाइप में देखिए कैसे, मतलब क्या मिलेगा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक टाइप आएगा आपको dy/dx प्लस py = q। ये आपके लिए टाइप आएगा। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे P और Q के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है आपको कि ये क्या होता है। P और Q उसको जानना जरूरी है। देखिए तो यहाँ पे P एंड Q आर क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। x के फंक्शंस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हो गया x का फंक्शन होगा, मतलब यहाँ पे ऑफ लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑफ x। और इसमें देखिए, इसमें अब नया नया चीज़ निकलता है कि यहाँ देखिए यहाँ पे एक आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका मतलब e के पावर pdx ये हो जाएगा। और सुनिए इसमें फिर आएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन इसका क्या होगा बस समझिए, y × IF = इंटीग्रेशन ऑफ IF × Q dx और लास्ट में c ऐड करते हैं। ठीक है। और इसमें एक नया चीज़ बार बार काम में आता है कि e का पावर log, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन आएगा fx तो क्या होगा, वो fx आपका बाहर आ जाता है। कोई फंक्शन रहेगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा सामने, बस याद रखिएगा। क्लियर। ये रूल बहुत यूजफुल है, VBI ये रूल है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो अब इसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला ही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वही थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करने में इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन पहले समझिए यहाँ पे सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। बात को समझेंगे तब ना बात बनेगा। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे dy/dx प्लस 2y = क्या है, sin x है। ये आपका है ना, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे p का मान बताइए कितना होगा। y के साथ जो रहेगा वो p कहलाएगा, तो 2 हो गया। अच्छा, q का मान कंफर्म कीजिए, sin x होगा। अब देयरफॉर देखिए, देयरफॉर यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कहानी है। IF निकालेंगे, IF = e का पावर pdx ऐसे लिखना है। तो e का पावर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2dx और यहाँ पे e का पावर क्या होगा, 2x हो जाएगा। c नहीं ऐड करेंगे, बस e का पावर 2x हो गया। अब इसमें log तो आया नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल सा आ गया। ये क्या हो गया आपका, IF हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ कह दे ये क्वेश्चन है, इसका IF बताइए 1 मार्क में, तो ऐसे भी करना पड़ता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है सबको, लेकिन अब यहाँ से कहानी जो शुरू होती है वो सबसे मस्त है और बेमिसाल है। नाउ यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन इज, क्या है सोल्यूशन, y × IF = इंटीग्रेशन ऑफ IF × Q dx। ऐसे अभी नहीं जोड़ना है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बुआ, तो हम मिटा देते हैं। अब रोक के लीजिएगा, सर कहते हैं मिटा देते हैं, बहुत सारा बच्चा कंप्लेन करता है, हटाइए नहीं। चलिए, तो ये जो चीज़ है ना इसको समझिए बढ़िया से ध्यान से।
यहाँ देखिए y इंटू आई एफ का मतलब क्या है, e का पावर 2x, देखिए ध्यान से, और उसके बाद इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, e का पावर 2x, और क्या है यहाँ पे साइन x है dx है। अब यहाँ पे सारा कल इसका इंटीग्रेशन का है, इसको 1 मान लीजिए बस, लिखेंगे नाउ लेट i इज इक्वल टू e के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। चलिए तो ये क्या होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू, ये बाई पार्ट रूल पर अप्लाई होगा, तो क्या होगा ILATE होता है, तो पहला फंक्शन क्या होगा साइन एक्स होगा, साइन एक्स बाहर हो गया, साइन एक्स बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कभी कभी ऐसे भी करते हैं हम लोग, तो e के पावर 2x dx माइनस साइन एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा d साइन एक्स अपॉन dx, e के पावर 2x dx है ना, और dx। क्लियर, बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलिए 2 सेम टू सेम होता है, उस गुणांक से भाग करते हैं, इंटीग्रेशन ही भाग होना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का क्या कॉम्बिनेशन है, कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इसका कितना होगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x अपॉन 2 dx। बड़े सावधानी से काम करना पड़ेगा बालक। यहाँ देखिए 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस ये बाहर चलाएगा 1/2, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से फिर खेल शुरू हो गया, u इंटू भी कॉस एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन होगा ई के पावर 2x का dx माइनस डी कॉस एक्स अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। चलिए क्लियर, नहीं ये छोटा वाला ब्रैकेट बंद, यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू होता है ना यहाँ से, ठीक है, और dx ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है, देख रहे हैं ना ब्रैकेट बंद किए फिर dx हैं। चलिए ये हो गया आपका 1/2 ई का पावर 2x। बोला ना कि पहला ही क्वेश्चन जो दिया है ना थोड़ा सा डेंजरस दे दिया है इंटीग्रेशन करने वाला। चलिए यहाँ देखिए ये ब्रैकेट है नॉट इंटीग्रेशन, कॉस एक्स इंटू इसका क्या होगा ई का पावर 2x अपॉन 2, अच्छा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कॉस का कितना होगा माइनस साइन, तो प्लस कर दीजिए, तो प्लस साइन एक्स है ना इंटू इसका क्या निकलेगा ई के पावर 2x dx है ना, ब्रैकेट बंद। अब आइए यहाँ पे i का कमाल चल रहा है यहाँ पे, या i इज इक्वल टू, और एक और चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन गलती की है ना, देखिए कैसे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऐसा क्या होगा ई के पावर x/2, मतलब साइन एक्स तो हो गया यहाँ पे, इसका क्या होगा ई के पावर x/2/2, ऐसी मिस्टेक हो रहा था। चलिए 1/2 ई का पावर 2x साइन एक्स माइनस ले जाइए भीतर, तो दोनों 4 1/4 कॉस एक्स, थोड़ा सा इसको ना नीचे लिखेंगे बाबू तो गड़बड़ नहीं बना, तो पूरा गंदा दिखेगा ना, आपको कन्फ्यूजन होगा। i इक्वल टू 1/2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस 1 दो बाहर आएगा तो 1/4 कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस और प्लस माइनस, और सुनिए साइन एक्स इंटू ई के पावर 1/2 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1/2 ना होगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा यहाँ पे 1/4 साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स साइन ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, इतना आ गया। और ये जो है ना ये क्या है, ये क्या है, यह देखिए i के बराबर, i कहाँ लिया, i के बराबर है। क्लियर, तो यहाँ से समझ में आया हमको, देखिए यहाँ पे तो ये कितना होगा, ये i हो जाएगा तो 1/4 i, ये i ना हो गया तो i/4, तो i प्लस i/4 इज इक्वल टू i/4 इज इक्वल टू ई के पावर 2x कॉमन करेंगे 1/2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स, ये हो गया ब्रैकेट में, नहीं दिख रहा है, चलिए उधर छोड़ते हैं, हड़े नहीं, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बुआ, इधर मिटाते हैं और बनाते हैं शुरू से। चलिए यहाँ से लास्ट आंसर की ओर चल दिए हम लोग। चलिए तो क्या होगा,
यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि i प्लस i अपॉन 4 इक्वल टू ई के पावर 2x कॉमन करेंगे, ई के पावर 2x कॉमन हो गया तो क्या बच गया बोलिए 1/2 साइन x माइनस 1/4 कॉस x, है ना, इतना बच गया। चलिए ये हो गया आपका 4 × 4 = 5, 5i/4 है ना, इज इक्वल टू कॉमन करेंगे 1/4 तो देखिए क्या होगा ई के पावर 2x, 1/4 कॉमन किए तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा तब ना कट के फिर 1/2 देगा यहाँ पे, तो 2 साइन x माइनस कॉस x यहाँ तक आ गया, ये कट कर देंगे, इसलिए i इक्वल टू क्या होगा बताइए 1/5 हो जाएगा, 1/5 ई के पावर 2x, उसके बाद 2 साइन x माइनस कॉस x, ट्रिकली बना सकते हैं, प्लस c ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे अगेन फ्रॉम 1, आइए 1 फ्रॉम 1 से एक से आइए यहाँ पे क्या हो रहा है y इंटू ई के पावर 2x इज इक्वल टू, ये पूरा बात लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या इतना आया है तो ई के पावर 2x/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर 2x से भाग होगा तो ये कट जाएगा, ये बच गया 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c बटा ई के पावर 2x, तो चलिए 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x, ई के पावर x से इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करते कट जाएगा, इसी बटे इतना हो जाएगा कॉस x है ना, प्लस c और ई के पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो डेफिनेटली यही आपका आंसर है, इतना लंबा चौड़ा कहानी है, इतना समय लगेगा बाबू, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम लोग इसको दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है और इंटीग्रेशन का खेल है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा बढ़िया से तो बुआ तो नहीं आएगा, समझे ना बात, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ही रखते हैं हम यहाँ पे, देखिए बड़े प्यार से, और सोल्यूशन के लिख कर रखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, dy/dx दिया है ना, प्लस दे दिया है 3y, बुक को सामने रख लीजिए, तब देखिए कितना मज़ा आ रहा है, ये हुआ ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर। इसीलिए देखेंगे यहाँ पे p इक्वल टू क्या होगा बोलिए 3, q इक्वल टू क्या होगा e के पावर -2x, क्लियर। बात समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्लियर बात समझिए। देयरफॉर IF क्या होगा e के पावर pdx, e के पावर क्या है 3dx, क्या हो जाएगा बताइए e के पावर 3x, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, नाउ सॉल्यूशन इज क्या होगा बताइए y गुने IF बराबर IF इंटू Q है ना dx। अब इसी मेथड कीजिए। चलिए यहाँ देखिए y इंटू क्या होगा बोलिए, y इक्वल टू क्या होगा, तो y इंटू क्या होगा 3x, e के पावर 3x इज इक्वल टू, देखिए सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं ठीक है ना, पहले ही नहीं हबड़ाते हैं, हबड़ा कर परेशान हो जाइएगा ठीक है ना, इसलिए टेंशन ना लीजिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए यहाँ पे c बहुत किताब में लिखा जाता है प्लस c, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर c, यहाँ c लिखा जाता है और लिख भी सकते हैं आप, फिर भी जो इंटीग्रेशन होगा उसका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट नहीं होगा कांस्टेंट ही होगा, तब यहाँ पे इग्नोर कर देता है ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मतलब इसका क्या IF कितना है e के पावर 3x, q का मान कितना है q e के पावर 2x माइनस 2x dx, क्लियर। अब आई बात यहाँ पे y e के पावर 3x,
इज इक्वल टू ई के पावर माइनस नहीं प्लस एक्स होगा dx। बड़ा आसान हो गया ये क्वेश्चन, गजब। ई के पावर 3x लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू इसका सेम टू सेम होगा प्लस सी डाल दिया। अब बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। सवाल ये नहीं है कि क्या किया जाए, सवाल है कि कहाँ तक आंसर पूछ रहा है। चलिए y इक्वल टू ई के पावर 3x से डिवाइड कीजिए, तो ई के पावर x अपॉन ई का पावर 3x प्लस सी बटा ई के पावर 3x। अब देखिए क्या होगा कि पावर में से घटेगा तो ई के पावर कितना होगा -2x होगा प्लस सी ई के पावर 3x। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझना है आपको और समझकर काम करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और करते हैं इसका समाधान, है कि नहीं है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। तीसरा नंबर का, ठीक है। dy बाई dx प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे p का मान कितना होगा बुआ, p का मान होगा 1/x और q का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। q का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है आपके मन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके मन में। क्या चल रहा है दिक्कत को ये तो बताइए। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग चलेंगे IF क्या होगा e का पावर pdx मतलब 1/x dx, e का पावर log x IF हो गया, क्लियर। क्योंकि आगे वाला चीज़ यहाँ आंसर हो जाता है, x निकल गया IF, घेरिएगा नहीं आप, हम बता रहे हैं। नाउ solution is y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ये बार बार तो लिखेंगे क्या, p इंटू सब लिखेंगे फॉर्मूला बार बार। चलिए अब ये हो गया, तो ये हो गया सर कि y इंटू एक्स कर दिया इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यू dx। क्लियर 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 क्लियर। अब यहाँ देखिए y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/4 प्लस सी। तो y इक्वल टू क्या होगा, x से डिवाइड करेंगे तो x का पावर 4 एक कट जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, x³/4 अब प्लस c/x, ठीक है। और क्या होगा आंसर हो जाएगा। किसी किसी किताब में इतना ही आंसर देकर छोड़ देता है। आंसर क्या होता है सुन लीजिए, आंसर क्या होता है, किसी राइटर का दिमाग का अप्रोच होता है। राइटर जहाँ तक चाहता है वहाँ तक देता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर के पीछे पढ़ना है, ठीक है, बट मेरे कहने का मतलब है कि अपना आंसर भी प्रोसेस हमेशा सही रखना है, आंसर अपने आप हमेशा सही ही आएगा आपको, राइट। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 का सोल्यूशन देखिए, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्वेश्चन क्या दिया है, dy बाई डी एक्स है ना। उसके बाद दिया है dy बाई डी एक्स के बाद में क्या है सेक एक्स इंटू वाई प्लस, आप ब्रैकेट यूज कीजिएगा, सेक एक्स इंटू वाई। जानते हैं क्यों, बहुत सारा बच्चा एक्स इंटू वाई ही समझ लेता है, ऐसा करेगा तो फिर दिक्कत ना होगा। और दिया है मैंने एक्स कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, मतलब फंक्शन को डिफाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बोलिए देयरफॉर p इक्वल टू क्या होगा बताइए, सेक एक्स, q इंटू क्या होगा tan x होगा। p इज इक्वल टू सेक एक्स, q इज इक्वल टू tan x, सेक एक्स इंटू tan x। क्लियर, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए IF क्या होगा बालक, e का पावर सेक एक्स dx। और आपको पता है ना कि सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे मॉड मत लगाइएगा, काम करेगा आगे चल के। tan x लॉग क्या गया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है, ठीक है ना। और कितना लोग सी लिख देता है तो वो महा गलती करते हैं ना, सी नहीं लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है ना। तो ये आगे वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका IF बराबर क्या होगा सेक एक्स प्लस tan x, क्या हो गया आपका आंसर हो गया IF हो गया। अब इसी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि IF कितना होगा ऑब्जेक्टिव प्रूफ में, तो यहाँ पे आप लोग बता लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको। चलिए अब लिखेंगे नाउ
सॉल्यूशन इज क्या होगा देखिए, y इंटू और आई एफ क्या है, इतना है, तो आई एफ सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान कितना है, 10x है, q इंटू आई एफ या आई एफ इंटू क्यू बाद बराबर पड़ता है ना सेक एक्स, है ना, सेक एक्स प्लस 10x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है ये। सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, अभी तोड़ेंगे हम लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये हुआ, ठीक है। तो इसका कितना होगा, इसका होगा सेक एक्स होता है ना इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा, 1 का कितना होगा x होगा प्लस c, और हमारे ख्याल से यहीं पे आंसर छोड़ना वो कहेगा उचित रखेगा, तो आंसर हो गया हमारा। लेकिन आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ाना। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में एक रिदम छुपा हुआ है, मतलब अच्छा चीज़ छुपा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 6 नंबर सोल्यूशन, सॉरी 5th नंबर, 5th, बहुत आगे आगे नहीं भागिए सर, 5th, चलिए इसको लिखिए यहाँ पे। चलिए दिया है, गया है कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स, अभी तो पहले पैटर्न पे चल रहा है, प्लस वाई इज इक्वल टू 10x, ऐसे है। तो अब सिंपल बात है कि सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कॉस, यहाँ पे y बाई कॉस का मतलब 1 बाई कॉस होगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद y बराबर 10x बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बहुत जवाब। चलिए तो यहाँ से देयरफॉर पहले सिंप्लीफाई किया, देयरफॉर p का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, q का मान क्या होगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए इसलिए आई एफ बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ई के पावर 10x, ई के पावर 10x, इतना गया। अब इसका तो बहुत भयानक ये मतलब आई एफ निकला है, इसका बहुत मैंने आगे बहुत क्या बोलते हैं, ये टेंशन देगा आपको, फिर भी हर टेंशन को बर्दाश्त करना है। देखिए कैसे, नाउ सॉल्यूशन इज, क्या है सॉल्यूशन, आइए ध्यान से देखा जाए यहाँ पे। सॉल्यूशन इज y इंटू ई के पावर 10x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आपको फास्ट मोड करके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट मोड भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 10x इंटू ये वाला पार्ट, क्या चीज़ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो है ना, इसका डिफरेंशियल यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इसको नाउ, इसको 1 मान लीजिए, नाउ लेट आई इज इक्वल टू ई के पावर 10x इंटू
10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पुटिंग 10x इक्वल टू जेड, ये पुट कर दिया हमने। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, या देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ये मिल गया। तो इसीलिए आई इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा ई के पावर जेड इंटू जेड डी जेड, क्योंकि इसके जगह पे लिखा जाएगा डी जेड, जेड हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब क्या होगा देखिए यहाँ पे ध्यान से, आइलेट पर इसको बाहर किया, इसको इंटीग्रेट किया, माइनस डी जेड बाई डी जेड है ना, ई के पावर जेड डी जेड है ना, डी जेड। यहाँ देखिए जेड ई के पावर जेड माइनस इसका क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू ई का पावर जेड डी जेड। चलिए जेड ई के पावर जेड माइनस ई के पावर जेड हो गया। सी ऐड मत कीजिए, अभी लास्ट में सी ऐड करेगा आदमी, इतना ही ना होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, आई बराबर सी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेड का मान कितना है, 10x इंटू ई के पावर 10x है ना, ई के पावर 10x माइनस ई के पावर 10x प्लस सी, ये मिल गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इधर मिटाएंगे हम, क्योंकि मीटर बदल रहा है यहाँ पे। चलिए क्लियर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे फ्रॉम 1 x से y इंटू ई के पावर 10x इज इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर 10x बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा 10x माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए y इक्वल टू क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे में कट जाएगा, तो 10x माइनस 1 आ जाएगा प्लस सी बाई इतना करेंगे तो मतलब क्या होगा, सी बट्टा इतना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई के पावर माइनस 10x हो जाएगा। अब आंसर क्या देना चाहता है ये तो भगवान जानते हैं, नहीं किताब में देखिए, किताब जानता है। हाँ बिल्कुल सही हमारा आंसर है, 100% देख लीजिए यही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन बना लिए, कितना आसान है कि नहीं, मतलब छोटी छोटी बातें आप इतना आसानी से समझ पा रहे हैं, कितना मज़ेदार बातें हैं सब ये। चलिए ठीक है ना, ऐसे तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा से बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप देखते चलिए और हमसे जुड़े रहिए। क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो, और हाँ मतलब कि लाइक भी कर दीजिए।